फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मतलब 20वीं सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड था, उसमें मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की अगर मैं बात करूं तो इंडियंस जो थे वो कैसे कमाते थे। जब स्वदेशी मूवमेंट आया तो उन लोग ने बोला कि मतलब अब आप टैरिफ्स पे हमें भी प्रोटेक्शन दीजिए, मतलब कि ये जो बाहर के जो गुड्स हैं वो जैसे इंडिया पे आए तो टैरिफ लगे उन पे। चाइनीज़ मार्केट में चाइनीज़ गुड और जापानीज़ गुड्स इतने ज़्यादा थे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि चाइनीज़ और जापानीज़ गुड्स इतने ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम यान, अब हम लोग यान नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग क्लॉथ बनाएंगे हम लोग और क्लॉथ बेचेंगे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो डिमांड्स बढ़ गई, ब्रिटिश मिल्स बिजी थी तो इंडियन गुड्स बनाने लगे चीज़ों को, जूट बैग्स वगैरह उनके लिए वगैरह वगैरह, और न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। जब वॉर ख़त्म हो गई तो वो यूएसए के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ ब्रिटेन अब नहीं compete कर पा रहा था, उसके खुद के रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गए थे, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स होने लगा एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। अब वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा था बाहर ज़्यादा, ठीक है। और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जब वो वॉर में बिजी थे तो कितने सारे लोगों ने इंडिया में भी क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिश गुड्स को रिप्लेस कर दिया था, ये अपनी पोजीशन वापस नहीं कैप्चर कर पाए। अब 67% जो इंडस्ट्रीज थी वो केवल बंगाल और बॉम्बे में थी, बाकी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था। रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज केवल में बहुत कम लोग काम करते थे, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बहुत कम लोग काम करते थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो तुम्हारा एक्सपैंड हुआ इन द 20th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि हैंडलूम्स मतलब जो ये जो चीप मशीन थ्रेड थी, चीप मशीन मेड थ्रेड जो थी इसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को तो ख़त्म कर दिया था, बट वीवर्स फिर भी किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ, किसी तरह हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री जो थी, चाहे चीप मशीन में थ्रेड आ गई थी बट फिर भी किसी तरह हमारे वीवर्स सर्वाइव कर रहे थे। फिर हमारे 20th सेंचुरी में हमारा हैंडलूम क्लॉथ जो था, जो सर्वाइव कर रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपैंड होने की। 1900 और 1940 के बीच में वॉर के बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपैंड होने की। पहले तो बेचारे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, बस किसी तरह कर ही रहे थे अपना काम, पर ये एक्सपैंड हुए थोड़ा बहुत। अब ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ, ये एक्सपैंड ऐसे हुए क्योंकि इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे का कॉस्ट नहीं बढ़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लाइंग शटल का यूज़ किया, ठीक है। इससे इनकी प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बढ़ गई, इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, लेबर डिमांड इनकी क्या हो गई, एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड इनकी क्या हो गई, इनकी मतलब एंड दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। इनकी लेबर डिमांड जो थी वो क्या हो गई, गिर गई, तो इनका प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया। इंडिया में ट्रैवनकोर मद्रास में प्रोडक्शन 70 से 80% बढ़ गया। और अब ये जो स्मॉल इनोवेशंस थे इससे मिल सेक्टर को भी compete कर पा रहे थे। और वीवर्स जो थे, कुछ जो थे वो कॉर्स कपड़ा प्रोड्यूस करते थे, जो कॉर्सर थे वो पुअर के लिए बनाते थे, पर उनकी डिमांड तो फ्लक्चुएट होती थी, वो लोग तो खरीदते नहीं थे, ठीक है। और फाइनर कपड़े की डिमांड हर वक्त रहती थी। फार्मर्स बनारसी कपड़े की डिमांड का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे फार्मर के पास पैसा है चाहे नहीं है ना। अब जो हैंडीक्राफ्ट वो थी मद्रास में लुंगीज़ वगैरह, वो महंगी आती थी और उनको मशीन मेड गुड्स नहीं compete कर पाए। एम आई ऑडिबल? फिर क्या हुआ, वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो लोग प्रॉस्पर, जो एक्सपैंड कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉस्पर किए, वो हार्ड लाइफ जी रहे थे, बहुत बहुत देर काम करते थे, ठीक है, सारे घर के काम करते थे।
बट अब वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट थे, सब लोग नहीं प्रॉस्पर कर रहे थे बट हाँ कर रहे थे, किसी तरह चल रहा था उनका। अब उन्होंने कैसे इंडिया में उन्होंने ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन किया, उन्होंने अपनी स्पेस बनाई, उनके प्रोडक्ट्स क्यों हुए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स किए, एडवर्टीजमेंट्स उनकी डिमांड क्रिएट हुई है ना, मैगजीन्स वगैरह का। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगैन सेलिंग क्लॉथ्स इन इंडिया, तो वो लेबल्स लगाते थे उन पे, लेबल्स लगाते थे, ठीक है, तो उससे वो फेमिलियर हो जाते थे, मेड इन मैनचेस्टर है बोर्ड में लिखा होता था, लोगों को लगता था कि अच्छा होगा, इस वजह से सक्सेसफुल हुए। लेबल्स में कभी कभी इमेजेस भी होती थी, ठीक है, और उसमें इमेजेस जो थी गॉड्स और गॉडेसेस की होती थी, कृष्ण वगैरह की होती थी, वो कैलेंडर्स वगैरह बनाने लगे है ना, और वो हर जगह हर शॉप में होने लगे, तो इमेजेस जो थी नवाब्स में इमेजेस ऑफ गॉड्स, लोगों की इमेजेस होने लगी, ठीक है, तो वो रॉयल पिक्चर को अगर करते हो तो ये जो क्वालिटी है इसको क्वेश्चन ना करो, मतलब कि ये किंग की है, किंग ने ये बनाया तो किंग की क्वालिटी अच्छी होगी, किंग की पिक्चर है, ठीक है। और इंडियन एंड मैन्युफैक्चरर्स ने जब एडवर्टाइज़ किया नेशनल मैसेज, तो वो क्लियर एंड लाउड था कि अगर आप इंडियन गुड्स खरीदोगे तो आप नेशन के लिए काम कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।